ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। हार्दिक स्वागत है सभी भक्तों का आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय को समझ रहे हैं और उनके अंतिम श्लोकों की तरफ हैं। टोटल इसमें 34 श्लोक हैं और आज हम श्लोक संख्या 32 समझने वाले हैं। राइट? यस प्रभु जी। ओके, क्या बात है, वेरी नाइस। बहुत अच्छी सीरीज चल रही है जिसमें भगवान बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। श्लोक संख्या 30 में भगवान ने कहा था कि अगर कोई मेरा भक्त है और पूर्ण रूप से भक्ति में लगा हुआ है, उसे किसी भी प्रकार का जघन्य से जघन्य अपराध भी हो जाता है, बट वो भक्ति में अगर लगा रहता है तो मैं उसको साधु मानता हूँ, फिर भी मैं उसको भक्त मानता हूँ। फिर भगवान ने श्लोक संख्या 31 में बताया था कि क्यों मैं उसको साधु मानता हूँ, क्योंकि भगवान उसका क्या देख लेते हैं? बोलो, भगवान क्या देख लेते हैं? उसका भूत देख लेते हैं ना, कि पहले भक्त में था वो। भविष्य देखते हैं। माता जी, भूत देख के क्या करेंगे? भविष्य देखते हैं। भविष्य देखते हैं ना, कि भविष्य में वो जल्दी से धर्म परायण हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवान ने बोला है अर्जुन, कौन्तेय। अर्जुन को क्या बोला जाता है? कौन्तेय जी। तो अर्जुन को बोला भगवान ने, तुम डिक्लेयर कर दो, तुम घोषणा कर दो। क्या घोषणा करने को बोला जीतू जी? भगवान ने अर्जुन को बोला, भक्त का कभी विनाश नहीं होता। आपका नाम जीतू जी रख ले आज से। नहीं, अच्छा नहीं लगा? नया नाम है, बढ़िया है। यस जीतू जी। हाँ, उन्होंने बोला कि मैंने तुम बोलो सब लोग को। अर्जुन को बोला कि आप बोल दो सब लोग को कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और उन्होंने जो गारंटी दे दी, तो मतलब भगवान को भी अपने वादों से वो करना पड़ता है। भक्त की बात सुन के। तो भगवान कह रहे हैं कि निडर होकर के तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अब ये तो किसके बारे में कहा? जो भक्ति का अभ्यास कर रहा था। अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आगे वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि क्लास भी प्रधान है। तो अभी जो भगवान श्री कृष्ण आगे जो श्लोक बोलने वाले, उससे पहले आज हमें ये समझना होगा कि तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया तो कोई भक्ति कर रहा था। इशारा करो, कोई भक्ति कर रहा था। उसमें बीच में क्या कर दिया? उसने गलती कर दिया, पर फिर भी भक्ति करना नहीं छोड़ता है वो। तो भगवान कहते हैं मैं उसको साधु मानता हूँ, क्योंकि आगे जाके वो जल्दी से वो गलत काम छोड़ देगा, वो धर्म परायण हो जाएगा, नियमों का पालन करना शुरू करेगा। अब भगवान एक और प्रश्न का उत्तर दे रहे, उनकी बात छोड़ जो भक्ति करके फिर थोड़ा सा डाइवर्ट हुए। भगवान कह रहे कि वो कोई भी हो, पापी से पापी क्यों ना हो, उसका भी उद्धार हो जाता है अगर वो मेरी भक्ति में लग जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ी होप, बहुत बड़ा मोटिवेशन हम सबको दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं उसका नहीं जो भक्ति करते करते थोड़ा डाइवर्ट हो गया। नहीं नहीं नहीं, जिसका जन्म ही पाप योनि में हुआ हो, जो पैदा होते ही कट समझ गया ना, जो पैदा होते ही वो उसी से चालू किया हो। ऐसा कहते हैं कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, एक संस्कार होता है, उसका नाम क्या होता है? कौन बताएगा? अन्नप्राशन। अन्नप्राशन। और कोई? बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो एक संस्कार होता है, उसका नाम क्या है? गर्भाधान। मुंडन संस्कार। रुको 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 रुको, गर्भाधान किसने बोला? बिल्कुल मैंने बोला। किसने? मैंने बोला प्रभु। गर्भाधान एट 6 months। हाँ, गर्भाधान माता जी पहला संस्कार होता है, सबसे पहला यज्ञोपवीत प्रभु जी। जब हस्बैंड वाइफ का यूनियन होता है तो उसको गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार प्रभु जी। 6 महीने पे जो संस्कार होता है, जो बाकी दूसरे लोगों ने सही बोला था, रेयांश वर्धन माता जी ने, उसको बोलते हैं अन्नप्राशन संस्कार, जिसमें उसको पहली बार अन्न खिलाया जाता है। तो आजकल जैसा कि धीरे धीरे लोग जानने लग गए हैं, तो लोग मंदिर में आते हैं और मंदिर में आकर के भगवान को भोग लगे हुई खीर या कुछ इस प्रकार का प्रसाद जो है वो बच्चों को खिलाते हैं। सोचिए, ये तो एक भक्त की बात होगी।
अब किसी का अन्न प्राशन संस्कार की जगह अंडा प्राशन संस्कार हुआ हो तो उसका क्या होगा बोलो? एक तो अन्न प्राशन होता है, एक अंडा प्राशन होता है। बचपन से ही उसको अंडा खिलाना, वो मीट खिलाना, वो बीफ खिलाना, वो पाउडर खिलाना, उसकी क्या हालत होगी। तो इसलिए कहा जा रहा है, आगे जो समझना है वो में बहुत इंपॉर्टेंट है आज का श्लोक। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप में से जो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखेंगे आज। ठीक है, विभा माता जी के नंबर लेते हैं। माता जी दोहराइए श्लोक संख्या 32, दोहराइए। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि सु पाप योनयः ये अपि स्युः पापयोनियः स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्रः स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्रः ते अपि यान्ति परां गतिम्। ते अपि यान्ति परां गतिम्। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। वापस आएंगे श्लोक की तरफ, पहले हम अनुवाद बोलते हैं। अनुवाद दोहराइए माता जी। हे पार्थ, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, वैश्य, व्यापारी व्यापारी तथा शूद्र, श्रमिक श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर किसी का पाप योनि में भी जन्म हुआ हो, जो पैदा होते ही पाप करना सीखा हो, या उसका जन्म ही ऐसी जगह हुआ जहाँ पर मीट ईटिंग या मीट कटिंग या ये जो गलत कार्य किए जाते हो, उस व्यक्ति का क्या होगा। भगवान से ये प्रश्न पूछते हैं। मान लीजिए उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं कि वो भी परम धाम को प्राप्त करते हैं। आज का टॉपिक क्या था बताओ जल्दी से। मुक्ति के अधिकारी। सब मुक्ति के अधिकारी। सभी भक्त मुक्ति के अधिकारी। सब अलग अलग क्यों बता रहे हैं? मैंने तो एक ही लाइन भेजी थी। सब मुक्ति के अधिकारी। अच्छा ठीक है, मैंने कहा कुछ अलग अलग लिख के तो नहीं भेजा सबको मैंने व्हाट्सएप पे। सब मुक्ति के अधिकारी। ऐसा नहीं है कि दुनिया के कुछ लोग को मुक्ति नहीं मिलेगी, या पाप योनि में है, या फिर शूद्र से भी नीचे योनि में है, उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति के अधिकारी होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है पूनम गर्ग माता जी? मुक्ति का अधिकारी होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? प्रभु जी, भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है। तो भगवान की भक्ति में रत रहना जरूरी है। और कैसी भक्ति में रत रहना है वो हमने देखा था। कहाँ पर देखा था? पिछले कुछ श्लोकों में। अनन्य भाव से भक्ति करना है, किसी और देवी देवताओं की नहीं, अलॉयड मिक्स नहीं। आज मंडे है तो ये, श्रावण चल रहा है तो ये, और वो चल रहा है तो वो, नहीं, एकदम फिक्स्ड फोकस्ड कृष्ण भक्ति, उसको अनन्य भक्ति कहा गया है। जी, आगे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पहले भी एक क्लास ले चुके हैं, शाम वाले क्लास वाले, वो भक्त लोग मदद कर सकते हैं, जो मैंने उस टाइम एग्जाम्पल दिए थे, आपको समझाने की कोशिश की थी। माता जी श्लोक का उच्चारण फिर से कीजिए। मैं श्लोक बोलता हूँ, दोहराइए। माम ही पार्थ विपाश्रित्य, माम ही पार्थ विपाश्रित्य, येऽपि स्युः पापयोनयः, ये अपि स्युः पापयोनियः, स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा, स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा, ते अपि यान्ति परां गतिम्। ते अपि यान्ति परां गतिम्। शब्दार्थ। माम मेरी, माम मेरी, ही निश्चय ही, पार्थ हे प्रथा पुत्र, पार्थ हे प्रथा पुत्र, विपाश्रित्य शरण ग्रहण करके, व्यपाश्रित्य शरण ग्रहण करके, ये जो अपि भी स्युः हैं, स्यु है, पाप योनयः निम्न कुल में उत्पन्न, पाप योनियः निम्न कुल में उत्पन्न, स्त्रियः स्त्रियां, वैश्याः वणिक लोग, वैश्या वणिक लोग, तथा भी शूद्राः निम्न श्रेणी के व्यक्ति, शूद्रः निम्न श्रेणी के व्यक्ति, ते अपि वे भी यान्ति जाते हैं पराम परम गतिम गंतव्य को। यस, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। और आज का जो इम्पोर्टेंट शब्द है जो आप सभी लोग इजीली याद कर सकते हैं वो है स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्र। जल्दी याद हो जाएगा ना?
कौन सा श्लोक था ये वाला? 9 चैप्टर का 32 नंबर का श्लोक है। स्त्रियों, वैश्य तथा शूद्र। एक और शब्द बोलिए। भगवान श्री कृष्ण 6 अध्याय में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि जिस व्यक्ति का भक्ति करते हुए फॉल डाउन हो जाता है उसका क्या होता है? तो क्या पूछा था संस्कृत में अर्जुन ने? संस्कृत में अर्जुन का गतिम। यस, का गतिम। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया था? पराम गतिम। क्या बात है, पराम गतिम। तो आज भी वही बात है जिसमें भगवान कह रहे पराम गतिम, वो भी मुक्ति का अधिकारी, उसको भी मोक्ष मिलेगा। अनुवाद दोहराइए। हे पार्थ, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भले ही निम्न जन्मा, वे भले ही निम्न जन्मा, स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करते हुए वो डाइवर्ट हुआ, वो तो मेरे पास आ जाएगा, सिप्रम भक्ति धर्मात्मा बन जाएगा और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा। और इस प्रकार से तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो पापी व्यक्ति है उसका क्या होगा? भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, हमेशा याद रखेंगे, जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो वो चाहे किसी भी योनि में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी जाति का हो, उसकी मुक्ति हो सकती है। रीना माता जी, स्वागत है आपका। तो भक्ति के लिए क्या क्वालिफिकेशन है बताइए? भक्ति करने के लिए सफेद होना जरूरी है या भारत में जन्म लेना हुआ जरूरी है, या भक्ति के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? भगवान की शरणागति। किसने बताया? किसने बताया? सुनिधि सिंह माता जी ने बताया। तो पूछा जिससे बोलने, उसको तो बोलने दो। तो भक्ति जरूरी है। भक्ति वो है, वो क्वालिफिकेशन जिसके माध्यम से व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है, परम धाम को जा सकता है। न कि वो कैसे कपड़े पहनता है, न कि उसका हेयर स्टाइल कैसा है, न कि उसकी स्माइल कैसी है, न कि वो दिखता कैसा है, कुछ भी नहीं। धन कितना है, ये सब क्वालिफिकेशन नहीं है। एक बार जो है, आई थिंक तुलसी गब्बार्ड जो फर्स्ट इंडियन यूएस कांग्रेस वुमेन है, वो बोल रहे थे, लॉर्ड नेवर केयर्स what way you dress yourself, what way you like you eat, you drink, you walk, what kind of hairs you have। भगवान को कोई मतलब नहीं है सबसे। भगवान को किससे मतलब है बोलो? भक्ति से मतलब है। किस प्रकार से प्रेम करते हो उससे मतलब है। भगवान को किसी भी प्रकार की भौतिक चीजों से अर्थ नहीं है। ड्रिंक भी करो, भगवान का भोलागे अच्छे से समझते हैं। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, जो भी भगवान की शरण ग्रहण करेगा, वे भले ही निम्न जन्मा हो, पाप योने। पाप योने का मतलब क्या बोला है? निम्न कुल में उत्पन्न। निम्न कुल में उत्पन्न मतलब निम्न शरीर को प्राप्त। शरीर जो है वो एक भक्ति करने के लिए कंड्यूसिव नहीं है, या बहुत सारी चीजें उसमें दुख है, समस्या है, कष्ट है। तो उस शरीर में रहते हुए भी, चाहे वो स्त्री शरीर में हो, वैश्य शरीर, व्यापारी शरीर में हो, या शूद्र श्रमिक शरीर में क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते, भगवान के दिव्य धाम को जाते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। माता जी लोगों को दिल पर नहीं लेना है श्लोक को, और अदरवाइज नहीं लेना है कि यहाँ पे ऐसा क्यों बोल दिया, पाप योनि, यहाँ स्त्रियों को पाप योनि क्यों बोल दिया है, स्त्रियों को निम्न योनि क्यों बोल दिया है, उसको हम समझने का प्रयास करें। भगवान एक जस्ट पॉइंट समझाना चाह रहे हैं। वो पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि ओनली जो भक्ति कर रहा था उसका ही उद्धार हो सकता है, और जो बीच में मतलब गलती कर दिया उसको मैं माफ कर देता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जो बचपन से ही ऐसे घर में पैदा हुआ हो, ऐसे शरीर को धारण किया हो, जो पाप करने के लिए मतलब पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं, इस प्रकार के शरीर में रहते हुए भी अगर कोई मेरी भक्ति करता है, मेरी शरण ग्रहण करता है, तो क्या होता है? पराम गति। बोलो क्या होता है? पराम गति। परम धाम को प्राप्त करता है। ऐसे बोलोगे क्या? पराम गति।
कैसे पराम गतिम, जो भगवान का सुप्रीम डेस्टिनेशन है, भगवान का धाम, वहां पर हम जाएंगे। और आगे आने वाले श्लोकों में और ये बात क्लियर हो जाएगी। श्लोक संख्या 33 और 34 में। 34 में तो भगवान वही बात बोल रहे हैं, हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। तो कह रहे भगवान कि जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र, श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं, भगवान के धाम को जा सकते हैं। अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आपके प्रश्न है तो याद रखिएगा, और प्रश्न के बहुत सारे उत्तर, तो अभी बहुत सारे प्रश्न जागृत हो चुके होंगे, इसके उत्तर जो है तात्पर्य में मिल जाएंगे आपको। फिर भी नहीं मिला तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। चैतन्य चरितामृत में इससे संबंधित क्या श्लोक है, बोलो। गुरु होने के लिए कोई जाति का, उच्च कुल का होना जरूरी नहीं है, क्या श्लोक है चैतन्य चरितामृत में? या प्रभु जी बोलेंगे, जोर से बोलिए प्रभु जी। जय कृष्ण तत्व, पूरा बोलो शुरू से। किवा विप्र किवा शूद्र, किवा विप्र किवा नस्य, शूद्र कहने है किबा विप्र किबा शूद्र न्यासी के न हो। कोई भले शूद्र क्यों ना हो, भले कोई ब्राह्मण हो या कुछ भी हो, लेकिन क्या हो, कृष्ण, जय कृष्ण तत्व वेता, जो कृष्ण के तत्व को जानता है, सही गुरु होए। वो कौन है? गुरु है। तो उसी प्रकार से भगवान, आज के बाद आप क्लियर हो गए ना। भगवत गीता में भी भगवान ने कहीं पर ये नहीं बताया है कि ओनली हिंदू या सफेद या भारत भूमि पर जन्म लेने वाले वही लोग मुक्ति के अधिकारी है। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भक्ति में किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता। भगवान के लिए सब क्या है? समान है। ठीक है, पूनम गुरु माता जी क्लियर है? थोड़ा इशारा तो कर दो, हमें मालूम पड़ा कि आप सुन रहे हैं तो। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो कह रहे हैं कि कभी भी ये भक्ति में उच्च जाति, निम्न जाति, काले, गोरे या फिर किसी भी प्रकार के देश का भेद नहीं होता। हर कोई भक्त बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। भौतिक जीवन में हम ऐसा विभाजन करते हैं। कैसा विभाजन करते हैं, बोलिए। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन करते हैं। कैसा विभाजन? बिल्कुल सही, ठीक है, सब लोग म्यूट कर लीजिए। हम भौतिक जीवन में करते हैं, यू नो, ही इज नॉट ऑफ माई क्लास, ही इज लिटिल लोअर। तो हम भौतिक जीवन में भेदभाव करते हैं इस चीज का। ये सब हमारे स्टैंडर्ड के, नो नो नो, डोंट टेक दिस फ्रेंड इन अवर ग्रुप, शी इज लिटिल लोअर। तो क्या मतलब है कि हम भेदभाव करते हैं भौतिक जगत में। पैसा है तो एक जैसा पैसा है, थोड़ा बराबर पैसा है तो बोलता है ठीक है ये हमारे ग्रुप में रहेंगे, ये हमारे ग्रुप में नहीं रहेंगे। कोई मान लीजिए थोड़ा काला है या थोड़ा गांव से आया है, स्कूल की बातें याद करो। आप अगर शहर से हो और अगर कोई गांव से व्यक्ति ज्वाइन किया हुआ है आपके ग्रुप में, आपके स्कूल में, उसको थोड़ा अलग ही रखते थे हम। वी आर डिफरेंट इज फ्रॉम विलेज, गांव का, कहीं का, राइट। तो ये बात जो है भौतिक जगत में बहुत होती है, इतनी ज्यादा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभी हम सोचते हैं बड़े बड़े शहरों में ये बातें नहीं होती होगी। कौन बताएगा बड़े बड़े शहरों में क्या बातें नहीं होती होगी? बताओ जल्दी बोलो, माइक अनम्यूट करके। बड़ी बातें होती है। बड़े बड़े शहरों में क्या बातें नहीं होती है? आपको ऐसा लगता होगा टीवी लगता है कि कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं है। हाँ, कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं है, और जाति भेद नहीं है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और बताओ, बड़े बड़े शहरों में क्या नहीं होता? छुआछूत नहीं मानते हैं लोग, छुआछूत नहीं मानते। और हाँ, ये भी सोचते हैं हम कि लोग बड़े शहरों के लोग पढ़े लिखे होते हैं, अंधविश्वासी नहीं होते हैं, बट बड़े शहरों के लोगों में हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई नहीं होती है, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं ना। बड़े शहरों में सास बहू के बीच में लड़ाई नहीं होती है, हमें राइट? सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा डिवोर्स होते हैं। कहाँ पर? बड़े शहरों में। तो सास बहू के बीच में तो लड़ाई नहीं होती होगी ना? प्रभु जी कम होती है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है।
नहीं प्रभु, बड़े बड़े शहरों में बातें भी बड़ी बड़ी होती हैं। प्रभु जी, बड़े बड़े शहरों में ओल्ड एज होम खुल गए हैं अब तो। अच्छा। अच्छा प्रभु जी, एक को छोड़ा, वो एक से नहीं जमा तो दूसरे के पास चले गए, ऐसा रहता है ना बड़े शहरों में। अभी सुना था कहाँ पे, अमेरिका का। तो बड़े शहरों में वास्तव में सास बहू के बीच में लड़ाई नहीं होती है। उसका कारण क्या है मालूम है? क्योंकि वो दोनों साथ में ही नहीं रहते हैं। सिंपल हो गया ना। बड़े शहरों के अंदर सास बहू में लड़ाई होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि साथ में रहते ही नहीं है। क्यों साथ में नहीं रहते? क्योंकि पहले लड़ाई हो चुकी है। तो प्रभु जी, हम तो साथ में ही रह रहे हैं। कौन रहते हैं? रह रहे हैं प्रभु जी। वो तो आप सास हैं, आप बहू थोड़े ना अभी। बहुत मुश्किल है। अब देखो, मैं मेरे घर का तो एग्जांपल दे ही सकता हूँ। मेरा छोटा भाई है और मेरी मदर है। तो मेरा भाई जो है छोटा, उसकी शादी हो गई, उसकी बेटी हो गई। इस बीच में जो है बहुत लड़ाई होती थी, हो रही है अभी भी, मेरी मदर और मेरे भाई की वाइफ के बीच में। खूब लड़ाई करते हैं। लड़ाई की हद यहाँ तक पहुंच जाती है कि ठीक है, तुम कहीं और रहो, हम कभी और कहीं और रहेंगे, और बंटवारे की बात, ये वो सब कुछ वहां तक पहुंच जाता है। भगवान को साक्षी, मतलब ऐसे समझ के बोल रहा हूँ। इसलिए मदर से बोलता था, माता जी आपको एक और बहू चाहिए क्या घर में? दो दो संभाल पाएंगे आप? तो फिर माता जी कहते, तू जो है ठीक है, तू वहीं सेटल रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी क्या कहना चाहते हैं आप अच्छी सास हैं? जिस घर में धर्म रहता है और भगवान का भक्ति रहता है, उस घर में नहीं होता है इतना ज्यादा कुछ लड़ाई नहीं होता। हमारे घर में तो मदर खूब पूजा करती है माता जी। प्रभु जी, अंधविश्वास की बातें भी तो रहती है। ये इसलिए होती है, हमारी पांचों उंगली बराबर नहीं है तो फिर सब लोग भी बराबर नहीं हो पाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम सिंपल सी बात बताना चाहते हैं। पहले क्या होता था कि एटलीस्ट मान लीजिए घर में साथ में रहते हैं, सास बहू की लड़ाई भी होती है तो एडजस्ट कर लेते थे। कोई ऑप्शन नाम की चीज नहीं होती थी कि दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे, या हस्बैंड को बोलेंगे, या बेटा ये सोचेगा भी, दिमाग में भी आइडिया लाएगा कि मैं मेरी माँ से अलग हो जाऊंगा। ऐसा होता भी नहीं था पहले। अब तो बहुत फ्री विल है, आराम से ठीक है, हम नया घर ले लेते हैं, रेंट पर ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, माँ को कहीं और बड़े भैया के यहाँ भेज देंगे, या फिर कहीं और रहने लग जाएंगे, कुछ अलग से अपार्टमेंट ले लेंगे, संडेज को मिलने आ जाएंगे। 15 दिन मैंने ये भी देखा शहरों के अंदर, 15 दिन माँ इनके घर रहेंगी, 15 दिन उनके घर रहेगी, 1 महीना इनके दिन। तो ये बहुत कुछ ऐसा होने लग गया है। तो ये बात किस लिए आई कहने के लिए? ये सब मैं क्यों कह रहा था बताओ? ये जो भेदभाव है, भगवान भेदभाव नहीं कर रहे हैं। उच्च जाति, निम्न जाति, अच्छा बुरा, काला गोरा, पैसा नहीं पैसा, भगवान के लिए बिल्कुल भी भेद का विषय नहीं है। भगवान यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है। यस और नो? ये गोल्फ क्लब के मेंबर्स हैं, और ये तो नॉर्मल जो क्लब है उसके मेंबर हैं। ये टेनिस क्लब के मेंबर हैं, और ये जो है फुटबॉल क्लब के मेंबर हैं। तो सब में बहुत भेदभाव होता है, मैंने देखा है। शहरों में बहुत ज्यादा है, ये एक्चुअल में ज्यादा है। दिखाने के लिए बहुत ज्यादा ऐसे बोलते तो है, नो 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 वी आर क्लासलेस। क्लासलेस नहीं, अच्छे से क्लास बना रखी है, ये हमारी क्लास का है। इसलिए गाड़ियों में भी तो क्या आती है? मर्सिडीज सबसे पहले कौन सी आती है? ई क्लास, फिर सॉरी ई क्लास नहीं, जो भी है, सी क्लास, फिर ई क्लास, फिर एस क्लास। तो सबकी क्लास बना रखी है। क्लासलेस कैसे होगा फिर? बोलते भेदभाव नहीं करते, हम सबको सम्मान देते, ये करते वो करते हैं। फोटो डालेंगे, आज मेरा बर्थडे मैंने ऑर्फनेज में सेलिब्रेट किया। भैया रात को आके क्या किया था? बड़े बड़े केक्स काटे थे, पार्टी की थी, म्यूजिक लगाया था, लाखों रुपए खर्च किए थे।
ऑर्फनेज में कितना रुपए खर्च करके आया? 1 लाख रुपए। पार्टी कितने की? 20 लाख रुपए की। तो भेदभाव रहा कि नहीं रहा? तो ये बहुत ज्यादा ऐसा होता है, और इसको हम अभी डिटेल में नहीं जाने जा रहे हैं, आज के टॉपिक पे फोकस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। म्यूट कर राकेश कुमार जी, म्यूट रखा कीजिए माइक को, धन्यवाद। ठीक है, भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। जो भगवान की भक्ति में लग जाता है उस पर किसी भी प्रकार का विभाजन, भेदभाव लागू नहीं होता। इस्कॉन मंदिर में ओनली जो ब्राह्मण होते हैं ना, जो बचपन से ब्राह्मण रहे हैं, जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, उनको ही मंदिर में फुल टाइम डिवोटी बनने के अधिकारी होते हैं, बाकी कोई नहीं बन सकते भक्त। प्रभु ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? इसका एक उदाहरण दीजिए। क्यों? आपने किसको देख लिया, ब्राह्मण या शूद्र को, किसको देख लिया आपने? क्यों ऐसा बोल रहे हो? प्रभु जी, घरों में तो बहुत भेद था पहले, बहुत। हाँ, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसको उत्तर दीजिए। हाँ, हरिदास जी। नहीं, मैं बहुत इम्पोर्टेंट। एक प्रभु जी को मिलाया था ना, जो शूद्र का काम करे थे, वॉशरूम वगैरह साफ करते थे, वो भी इसके साथ जुड़े थे हमारे। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल चाहिए जो प्रभुपाद जी के समय से, बोलो जल्दी बोलो। हरिदास जी। प्रभुपाद जी के समय से अमेरिका जाके अमेरिकन लोगों का कोई जाति था क्या? उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है मलेच्छ बोला जाता है। मलेच्छ यो नहीं बोले, यवन मलेच्छ बोला जाता है उनको। तो वो लोग भी भक्ति में बढ़ गए आगे, और उन्होंने भी भगवान की आरती, पूजन, सेवा सब कुछ शुरू कर दिया। तो भक्ति में आने के लिए किसी भी प्रकार का जाति का, या किसी भी धन संपत्ति का, या किसी काले गोरे का ये कुछ क्वालिफिकेशन नहीं होता है। भक्ति में आने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? कौन समर्पण करता है, ये क्वालिफिकेशन। इसलिए कहा जा रहा है कि भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होता है। मैं जब मंदिर ज्वाइन किया तो मुझसे पूछा था, तुम्हारे इस्कॉन में सब ब्राह्मण ही है ना, दूसरे तो नहीं है ना? क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, तो ऐसे पूछ रहे थे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी किसी भी कुल से आता है, जो मैं पालन करता हूँ वो भी पालन कर रहा है, तो बराबर है ना, इसमें कौन सा भेदभाव हो गया? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज भी आप अगर जो शंकर परंपरा, जो शंकराचार्य की परंपरा में अगर साधु लोग देखेंगे, तो उनमें ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन आज भी होता है। जो ब्राह्मण है वही ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण घर में जन्म लिया है वही ब्राह्मण है। और उसके लिए उन्होंने प्रभुपाद जी का विरोध किया था। आपने शूद्रों को कैसे ब्राह्मण बना लिया? जो मलेच्छ योनि, यवन योनि है, उनको कैसे मंदिर में घुसने के लिए दे दिया? उनको कैसे आरती करने को दिया है? ऐसे करके ये जो लोग हैं विरोध किए थे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यहाँ लागू नहीं होता। क्या नहीं लागू होता? जीएसटी, राइट? क्या नहीं लागू होता? जाति पाति। प्रभु जी, भेदभाव लागू नहीं होता। भेदभाव जाति पाति। जैसे कि आप प्रभुपाद जी को देखेंगे, प्रभुपाद जी ने भारत से बाहर, भारत में भी माता जी, लेडीज लोगों को भगवान की विग्रह सेवा करने के लिए अलाउ किया। जनरली आप देखेंगे मंदिरों में, भारत में खास करके, माता जी लोगों को पूजा नहीं करते देखेंगे। आपके बड़े मंदिरों में कुछ माता जी लोग पूजा कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, नहीं होता है। प्रभुपाद जी ने अलाउ किया। क्यों? क्योंकि भक्ति करने के लिए शरीर का भेदभाव और जाति का भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव लागू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अच्छे से समझिएगा। हाँ, सभी परम धाम के अधिकारी हैं। कौन कौन? कौन कौन? सभी परम धाम के अधिकारी है। कौन कौन? सभी जाति, वैश्य, शूद्र, स्त्री और निम्न। सभी मुक्ति के अधिकारी है, परम धाम के अधिकारी है। चाहे वो कोई भी हो, बस भक्त होना चाहिए, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, कृष्ण भावनामृत में होना चाहिए। ये जो है वो क्वालिफिकेशन है। नहीं कि ओनली ब्राह्मण लोग ही हो सकते हैं, या इस्कॉन में एक जैसे नया ट्रेंड चला हुआ है, इस्कॉन में तो ओनली इंजीनियर ही भक्त बनते हैं, बाकी तो है ही नहीं। ऐसा नहीं, इंजीनियर्स भी है, डॉक्टर्स भी है, बीए वाले भी हैं, और भी है, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी है, सब लोग हैं।
इसलिए भक्ति के लिए किसी भी प्रकार का ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो ब्राह्मण ही होना चाहिए। ठीक है, सब लोग परम धाम के अधिकारी है। सब लोग मतलब सब लोग, जिसने भी शरीर धारण किया है, मनुष्य शरीर, वो सब लोग परम धाम के अधिकारी है। वो सब लोग भगवान के धाम पहुंच सकते हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने भी भेदभाव नहीं दिखाया था। निम्न योनि का व्यक्ति, उसको गले लगा के चैतन्य महाप्रभु ने भी उसको भक्ति में संलग्न किया था। हरिदास ठाकुर कौन सी योनि से थे बोलिए, जिनका 2 बार नाम लेते हैं सुबह और शाम, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। कौन सी जाति से थे? वो जी मोहम्मडन परिवार से थे। मैं बोल दिया ना 4 लोगों ने, उसके बाद भी तो मुस्लिम परिवार से थे वो। उनका जन्म कहाँ हुआ था? एक मुस्लिम योनि में हुआ था, मुस्लिम परिवार में हुआ था। और वहां रहकर भी चैतन्य महाप्रभु की संगति में आकर के वो भक्त बन गए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लग गए। और कितना जप करने लग गए? 1 माला डेली करते थे, इसलिए उनको नामाचार्य बोला गया। क्या बोला गया? 172 माला। 3.5 लाख जप, 3 लाख बार नाम जप करते थे। वो उस योनि में पैदा हुए, वो हरिदास जी। लगभग 172 माला या 192 माला, 2 जगह इस तरह से बताए गए। 17-18 घंटे नाम जप करना, ओनली नाम जप। और इसलिए उनको क्या बोला जाता है? नाम आचार्य, नाम के आचार्य हो, हरे कृष्ण महामंत्र के नामाचार्य। ठीक है, तो ये उदाहरण है हमारे पास। नेक्स्ट बढ़ते आगे। श्रीमद् भागवत में 2 स्कंद के 4 अध्याय के, डिस्प्ले कर लीजिएगा माता जी, 2 स्कंद के 4 अध्याय के कौन सा नंबर श्लोक हो गया? 17। 2 स्कंद के 4 अध्याय के 18 नंबर के श्लोक में कथन है कि अधम योनि चांडाल भी, अच्छे से समझिए, अधम योनि चांडाल भी, अपनी किताब में देखिए स्क्रीन पे बाद में, अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। कोई अधम योनि में, चांडाल योनि में, वो भी भक्तों की संगति से शुद्ध हो जाते हैं। तो ये देखिए श्लोक लिखा हुआ, क्या श्लोक है? दोहराइए विभा माता जी, दोहराइए। आप सभी लोग बोलेंगे हाँ, बट अपना माइक म्यूट रखिएगा, एक जना ऑन रखा है। किराट हूणांध्र पुलिंद पुलकशा, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा, आभीर शुंभा यवना कषादयः, आभीर शुंभा यवना खसादय, यन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयः, यन्ये च पापा यदपापश्रयाश्रया, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। अनुवाद अच्छे से समझिएगा, ठीक है? अनुवाद देखिए क्या लिखा है। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभिर, शुंभ, यवन, members of khasa races and even others addicted to sinful acts can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord. Due to his being the supreme power, I beg to offer my respectful obeisances unto him. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि किसी भी योनि में हो, चाहे वो बहुत ही निम्न योनि में हो, लेकिन जब वो टेकिंग शेल्टर ऑफ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, जब भगवान के भक्तों की संगति में आ जाता है, तो क्या हो जाता है? वो पूरी तरह से सारे पापों से मुक्त हो जाता है और वो शुद्ध हो जाता है। सिंफुल एक्ट्स कैन बी प्यूरिफाइड, अपने पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत के ये लिखा हुआ है इस श्लोक में, जो कि स्कंद जो दूसरा है, अध्याय 4 श्लोक संख्या 18 में। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? यस और नो? फास्ट हरि बोल, यस नो, जल्दी जल्दी जल्दी, आशीर्वाद दो, बहुत दिन हो गए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने वाल्मीकि की स्टोरी सुनाई थी इसलिए जी, तो वही बताने जा रहा था अभी मैं। स्टोरी टाइम, स्माइल प्लीज, हरि बोल। क्या बात है, तो फोटो ले लो भैया सबका, बहुत अच्छा स्माइल करते हैं सब लोग, वेरी नाइस। तो एक अंगुलीमार डाकू था, उनका पहले एक और नाम था, उनको किस नाम से जाना जाता था? एक और नाम था उनका, अंगुलीमार डाकू, डाकू रत्नाकर।
तो डाकू रत्नाकर थे, वो पैदा ही पाप योनि में हुए, ऐसे जन्म में हुए, शूद्र हुए, और उसके बाद में वो क्या करते थे, वो लोगों को लूटते थे, मारते थे, जानवरों को मारते थे। तो वहां पर कौन प्रकट हो गए? भगवान के परम भक्त, स्पेस ट्रेवलर, क्या नाम है उनका? नारद जी। नारद मुनि पहुंच गए। नारायण नारायण। पूछा, हे रत्नाकर, यस गुरुदेव, क्या बोलते हैं आप? हे अंगुलीमाल, यस गुरुदेव, क्या कहना चाहते हैं आप? बोले, आप ये पाप कर्म क्यों कर रहे हो? आप नरक जाओगे। पाप कर्म, इसको पाप कर्म कहते हैं? ये पाप कर्म नहीं है, इससे तो मेरी रोजी रोटी आती है, इससे मेरा खाना होता है, इससे मेरा परिवार और जीवन चलता है, आप इसको पाप कैसे कह सकते हैं? तो नारद मुनि बोलते हैं, नहीं, तुम ये सब करोगे तो नरक में जाओगे। ये सब गलत कार्य करने से, मांसाहार करने से, जीवों की हत्या करने से और लोगों को लूटने से तुम नरक में जाओगे। तो डाकू रत्नाकर, अंगुलीमाल डाकू बोलते, नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा मैं तो ऐसा कुछ पाप नहीं कर रहा हूं। तो मेरे रोजी रोटी के लिए, अपने जीवन में अपना आजीविका चलाने के लिए, घर पे मेरे माता पिता हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, तो उनका ध्यान रखना है मुझे। तब जो है नारद मुनि कहते, एक बात बताओ, मैं तो कहता हूं कि ये पाप है, और तुम अगर ये मालूम करके आ जाओ कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पिता, तुम्हारे माँ इस पाप के भागीदार बनेंगे क्या? इस पाप को शेयर करेंगे क्या? ये पाप को लेने को तैयार होंगे क्या? थोड़ा सा तो डाकू रत्नाकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं नारद मुनि? अपुन का वाइफ है वो, अपुन का बच्चा है, अपुन का बाप है, अपुन का माँ है, तो जरूर पाप का भागीदारी बनेगा ना। उसमें क्या बोल दिया आपने नारद मुनि? अभी अपुन जाता है, अभी पूछ के आता है। तो जिस हंसाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ। तो नारद मुनि जो है वहीं पे इंतजार करते हैं। डाकू रत्नाकर जाता है और अपने घर पे जाके अपनी पत्नी से पूछता है, अजी सुनते हो? हाँ जी, बोलिए जी, क्या कह रहे हैं आप? बात ये है कि मैं ये जो पाप करता हूँ, जानवरों की हत्या करता हूँ, लोगों को कष्ट देता हूँ, इसमें आप भागीदार बनोगे क्या? कुछ परसेंटेज शेयर करोगे क्या? अभी स्टॉक मार्केट में कंपनी ओपन करने जा रहा हूं मैं। तो वो बोलती है, नहीं 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 नहीं, हम आपके पाप के भागी नहीं बनेंगे। पत्नी क्या बोलती है? इशारा करो जल्दी से, क्या बोलती है? नहीं 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 नहीं, बाय बाय, जाओ यहाँ से, मैं पाप की भागीदारी नहीं लूंगी। फिर वो अपने पिता से पूछता है, पिता भी बोलते हैं, नहीं, हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। माँ भी बोलती है, हम तुम्हारे पाप के भागीदार भी नहीं बनेंगे। और बच्चे बोलते हैं, हम भी आपके पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। इस बार रत्नाकर डाकू बहुत दुखी हो गया। मैं तो इनके लिए इतना कुछ करता हूँ, इनके लिए तो मैं हत्या वगैरह करता हूँ, और ये लोग जो हैं मेरे पाप के भागी बनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो रत्नाकर बहुत दुखी हो जाते हैं। अंगुलीमाल डाकू जाते हैं नारद मुनि के पास, थोड़ा सा सर झुका करके, जो कॉन्फिडेंटली गए थे। अपुन का वाइफ है ना, अपुन तो वो ऐसा, उनका कॉन्फिडेंस जो पूरा डाउन हो चुका था। अब वो जो नारद मुनि के पास जाकर के बोलते हैं, नारद मुनि थोड़ा माफी चाहता हूँ। बोले, क्या हुआ? मेरा पाप को तो कोई भी लेने को तैयार नहीं है, मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तब नारद मुनि क्या बोलते हैं, मैंने कहा तो था कि पाप के भागीदार तुम हो और तुम्हें ही सब कुछ भुगतना पड़ेगा। कोई इस पाप को भागीदारी में मदद नहीं करेगा, पाप को शेयर नहीं करेगा। तो नारद मुनि से वो रत्नाकर डाकू पूछता है, तो मैं क्या करूं? मेरी तो रोजी रोटी आवश्यकता है, मेरा तो भोजन यही है। तब नारद मुनि उसको क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो, क्या बोलते हैं? बोलो। ये सब भगवान का भजन करो, भगवान सब पाप छोड़ दो। बोलो नारद मुनि क्या बोलते हैं? शिकार करना छोड़ दो, बिल्कुल कार्य करना छोड़ दो और नाम भगवान के शरण जाओ। भोजन का इंतजाम भगवान कर देंगे, गांव वाले कर देंगे, और अपनी ये सब हत्या करनी छोड़ दो, शिकार करना। एक भी उत्तर सही नहीं दे पा रहा, मैं कैसे बिलीव करूं इस बात पे? नारद मुनि ने उनको बोला, तुम बोलो राम 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 राम। बोलता है, नारद जी ये राम राम का तो मुझे बिल्कुल आदत नहीं है, पर एक जरूर आदत है, ये मरा 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 की आदत है। तुम बस ये राम राम बोलो, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, सब कुछ तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। ये डाकू रत्नाकर, अंगुलीमाल डाकू क्या बोलने लग गया? राम तो नहीं बोल पाया, तो क्या बोला उसने? सभी लोग बोलेंगे, अभी अभ्यास करेंगे। मरा 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 मरा
मैं कह रहा हूँ माइक म्यूट रख के प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ साथ। माइक म्यूट रखो, शांति रखो थोड़ा सा, नहीं तो सब लोग बोलेंगे तो मरा मरा करा मरा मरा टरा मरा हो जाएगा वो। ठीक है, म्यूट रखिए, मेरे साथ साथ बोलिए। मरा 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 मरा। क्या सुनाई दे रहा है आपको? भगवान राम राम नाम सुन रहा हूँ। राम 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 राम। इतना मात्र वो उच्चारण करने से उसके आजीविका की सुविधा, उसको और भी कुछ भौतिक सुख सुविधा चाहिए थी, वो सब उसको मिल गई। और साथ ही साथ तो पूरे गांव वालों को मालूम पड़ा कि डाकू रत्नाकर बदल चुका है, अंगुलीमाल डाकू बदल चुका है, तो सब लोग उसके पास आने लग गए, उसको भेंट अर्पण करने लग गए। और फिर धीरे धीरे उसके तपस्या के बल पर उन्होंने गांव वालों को शिक्षा देना शुरू किया और उन्होंने एक महान ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ का नाम क्या है? रामायण। वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण। तो वही थे डाकू रत्नाकर, वही थे वाल्मीकि, जो एक भील थे और उन्होंने इस प्रकार से महान ग्रंथ की रचना की थी। इसी प्रकार की एक सेम स्टोरी है। वो किसकी स्टोरी है बोलिए, जल्दी बताओ। सेम इसी प्रकार की, बोलो। मृगारी भी ऐसे ही जो है जानवरों को आधा मार के छोड़ देता था। हिरण को आधा मार के छोड़ा। नारद मुनि आके पूछे, भैया ये आधा मार के क्यों छोड़े हो? अरे बड़ा मजा आता है जब तड़पते हुए देखता हूँ, इसके बड़ा मजा आता है जी। तो नारद मुनि जो है उनको मना बोलते हैं। नारद मुनि कहते हैं तुम इस प्रकार से पाप मत करो, अपराध मत करो, नरक में जाओगे। नारद मुनि के कहने पर वो जो है धनुष बाण तोड़ देता है। नारद मुनि ने कहा जो भी इस गलत तरीके से पैसा कमाया है वो सब बांट के आ जाओ, और तुम जो है यहाँ पर नदी किनारे बैठ करके यहाँ पर तुलसी महारानी जी की स्थापना करो, वहां पे अपना झोपड़ी बनाओ और वहां पे भगवान जी की भक्ति करना शुरू कर दो, नाम जप शुरू कर दो, बाकी सब सुविधाएं मैं कर दूंगा। इस प्रकार से व्यक्ति जो तुलसी महारानी की स्थापना करके एक झोपड़ी में रहने लगा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में, और इस प्रकार उसकी सारी की सारी भौतिक समस्या दूर हो गई। इवन खाना जितना चाहिए था उससे कई गुना आने लग गया। तब जो है नारद मुनि की बात को उसने जीवन में सत्य माना और फिर अच्छे से भक्ति करने लग गया। और जब 1 साल बाद नारद मुनि आए वहां पर, तो क्या होता है? एक बार नारद मुनि वहां पर आए तो क्या होता है? उनसे मिलने जाता है, लेकिन वो टाप के जल रहा होता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है चींटियों से, बस चींटियों को बचाते हैं। तो वैसे ऐसे जिग जग चलने लग गया, कभी जम इधर से इधर, इधर 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 से भागता हुआ जा रहा है। और नारद मुनि के पास जाकर के, पर्वत मुनि भी थे, तो नारद मुनि को प्रणाम करता है, पर्वत मुनि को प्रणाम करता है। प्रणाम करने से पहले अपनी चादर निकालता है और उसको रास्ते को थोड़ा साफ करता है। क्या कारण था उसका? वो मृगारी जो बड़े बड़े जानवरों को तड़पता हुआ देखता था, मारता हुआ देखता था, आज वो जो है एक चींटी तक को भी नहीं मार रहा है। तो किस लिए ऐसे कूद कूद के चल रहा था? क्योंकि कोई चींटी पैर में ना आ जाए। ठीक है, ये मृगारी की कहानी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहां ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता। जो कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। अब बताइए क्या मतलब हुआ उसका? जो कोई भी इसको ग्रहण कर सकता है। सुनिधि सिंह माता जी, क्या मतलब है इसका? अच्छे से समझाइएगा। ये ग्रहण कर सकता है क्या मतलब क्या है? सुनिधि सिंह माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यह है कि अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहां ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता। मतलब वो इस तरीके से शुद्ध भक्त उनको उनका पथ प्रदर्शन करते हैं, उनको बताते हैं कि उनमें जरा सा भी ऊंच नीच का भेद नहीं रहता, कि वो ये नहीं कहते कि कौन नीचा है कौन ऊंचा है, कोई भी जाति का भेदभाव नहीं रहता।
जी प्रभु और जी। कौन समझाएगा? यस बताइए। शुद्ध भक्त किसी को भी समझाने से, तो जैसे वो नीचे वाला भी हो, ऊपर वाला, निम्न जाति का हो, किसी भी जाति का हो, तो वो शुद्ध भक्ति में जा सकता है। ठीक है, और अच्छे से। और कोई भगवान की नजर में कोई ऊंच नीच का नहीं भेद रखेगा, ना ही कोई अमीर गरीब का कमाते हैं। भगवान के लिए सब सामान्य हो जाते हैं। ठीक है, आप सब लोग सही बोल रहे हैं। और कोई सीधा डायरेक्ट लाइन में बोल सकता है? एक लाइन में बंद कर दीजिए। किसका माइक कौन है? यस रीनल माता जी बोलिए। अब भक्ति करने से ज्ञान आ जाता है कि कैसे रहना चाहिए। भक्ति करने से ज्ञान आ जाता है कि कैसे रहना चाहिए। हाँ, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और कोई जल्दी से बता दो। क्योंकि सभी उस परम पिता की संतान है, जब वो भेद नहीं करते तो हम आपस में भेद क्यों करेंगे? यही भक्त बताना चाहता है अपने, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसको यही समझाना चाहता है कि हम परम पिता की संतान है, हम उनके भक्त हैं, और जब वो भेदभाव नहीं करते तो हम भेदभाव कैसे करेंगे? ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत सरल ही है, आप सब लोगों ने समझ लिया। और किसी को बोलना तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, शुद्ध भक्त के द्वारा जो डायरेक्शन में चलेगा वो इतनी शक्तिशाली है कि वो ऊंच नीच का भेदभाव भूल जाएगा और उसे आसानी से ग्रहण करेगा। ऊंच नीच का भेदभाव हो जाएगा, भूल जाएगा। अच्छा भूल जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे से बताया आपने। जैसे कि हमने भागवत के श्लोक में भी देखा कि भागवत के श्लोक में ही बताया गया है कि वो किसी भी योनि से हो, चाहे वो अधम योनि, चांडाल योनि में भी क्यों न हो, शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। तो आपके क्विज में प्रश्न आएगा, अधम योनि के लोग कैसे शुद्ध होते हैं? अधम योनि के लोग कैसे शुद्ध होते हैं? अधम योनि के लोग कैसे शुद्ध होते हैं? ठीक है, कैसे शुद्ध होते हैं? शुद्ध भक्तों के पथ प्रदर्शन से, शुद्ध भक्तों के संसर्ग में आकर के जो अधम योनि के लोग भी हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, ये उत्तर हो गया इसका। अतः भक्ति, आगे देखिए अब, अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन, अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहां ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। तो भक्ति और शुद्ध भक्त का संपर्क किसी को भी क्या बना देगा? भक्त बना देगा, किसी को भी डिवोटी बना देगा, किसी को भी शुद्ध कर देगा। तो शुद्ध हो जाएगा तो फिर कभी भी वहां पर ऊंच नीच का भेद वगैरह नहीं रह जाता, और उस कारण से फिर हर एक व्यक्ति जो भक्त है वो इस भक्ति को ग्रहण कर सकता है, उस भक्ति को स्वीकार कर सकता है, अपने जीवन में उतार सकता है। नेक्स्ट, शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। हरि बोल, हरि बोल। 3 बार बोलो जोर से, हाथ ऊपर करके, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। क्या बात। तो हमें किनकी संगति करनी है? शुद्ध भक्तों की, प्रभुपाद जी की संगति करनी है। प्योरिटी के टच में आएंगे तो हम भी प्योर बन जाएंगे, और इम्प्योरिटी के टच में आएंगे तो हम भी बताइए इम्प्योरिटी, इम्प्योर हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, प्योर ही रहेंगे, प्योर ही रहेंगे। क्या बात है माता जी, हरि बोल। हम जैसे लोग जो है अगर इम्प्योरिटी के टच में आएंगे तो हम भी इम्प्योर हो जाएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी जैसे स्तर के लोग हैं जो शुद्ध भक्त हैं वो क्या रहेंगे? वो हमेशा प्योर रहेंगे। वो अमेरिका चले गए, बहुत गंदे लोगों के बीच में रहे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी प्योर रहे। जैसे सूर्य होता है, वो सूर्य संगति तो सबकी करता है, गंदे नाले के पानी की भी संगति करता है, सीवरेज के पानी की भी संगति करता है, समुद्र के पानी की भी संगति करता है, सबकी संगति करता है, लेकिन फिर भी सूर्य कभी गंदा नहीं होता है।
ठीक है। पर हमारे साथ में अभी जो हमारी स्थिति है उसके अनुसार अगर हम अभक्तों की संगति करेंगे, हम थोड़ा सा निम्न चेतना वाले व्यक्तियों की संगति करेंगे, हमारी भी चेतना निम्न हो जाएगी। याद रखना, बहुत पावर है एसोसिएशन में। वापस से पढ़िए। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्यों को सात्विक, ब्राह्मण, रजोगुणी, क्षत्रिय तथा तामसी, वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। वैश्य और शूद्र किसमें आ गए? वो पहले भी हम समझ चुके, फोर्थ चैप्टर में भी हमने समझा था, 4 अध्याय के 13वें श्लोक में, आई थिंक, राइट, 13वां श्लोक है, यस, 4 अध्याय के 13वें श्लोक में भी हम समझ चुके थे। क्या बताते हैं भगवान? मैंने इस समाज का 4 भागों में विभाजन किया है। किस आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर। गुण कौन सा? सत्व गुण। तो अच्छे से समझ लीजिए, मेरी तरफ देखिए। अगर सत्व गुण ज्यादा है, रजोगुण और तमोगुण बहुत कम है, तो वो क्या है? ब्राह्मण। अगर उसको रजोगुण बहुत ज्यादा है, सत्व गुण थोड़ा है, रजोगुण बहुत कम है, तो वो कौन है? क्षत्रिय। अगर किसी में रजोगुण और तमोगुण की मात्रा लगभग बराबर है, तो उसको क्या बोलेंगे? वैश्य। और शूद्र में पूरी तरह से तमोगुण अधिक मात्रा में, तो उसको क्या बोलेंगे? शूद्र। तो कहा जा रहा है, देखिए, शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक, ब्राह्मण, रजोगुणी, क्षत्रिय तथा तामसी, वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं। शूद्र से नीचे क्या बोला जाता है? बोलो ऋतु प्रभाकर माता जी। चांडाल। आप इतना ट्रैवल कहाँ करते रहते हैं? प्रभु जी, मेरा एक क्लिनिक ना दिल्ली बॉर्डर पे भी है, वहाँ पे भी मेरा विजिट रहता है ना। अच्छा, इसलिए डेली जाते रहते, घूमते रहते हैं। थोड़ा जलन होने लगी, इतना तो मैं भी नहीं घूमता हूँ। आप ज्यादा घूमते हो। जो कर रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा था कि भगवान की शुद्ध भक्तों की संगति करने से सब कुछ शुद्ध हो जाते हैं, और जो गुण के अनुसार अलग अलग हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, उनसे भी निम्न होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? चांडाल। और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। तो जन्म से क्या करते हैं? नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज काटते हैं, सब कुछ ऐसे करते रहते हैं। तो ऐसे जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? चांडाल। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्मे वाले लोगों की संगति नहीं करते। मुझे तो याद है, मेरे घर पे भी या फिर मेरे गांव में भी हम लोग क्या थे, हम लोग नहीं, मतलब थोड़ा सा अदरवाइज मत लीजिए, जो ये शरीर है पुराना जब था, तो राजपुरोहित परिवार मतलब टॉप क्लास ब्राह्मण, कोई शूद्र लोग हैं, कुछ ये हैं, आसपास से जाते थे तो भी नहाते थे, उनकी छाया तक नहीं पड़नी चाहिए, दूर से वो प्रणाम करते थे। इतना ज्यादा जातिगत भेदभाव होता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सामाजिक स्तर पर ठीक है, पर आध्यात्मिक स्तर पर ठीक नहीं है। समझ में आ गया आपको? सामाजिक स्तर पर ऐसा भेदभाव ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर ऐसा भेदभाव ठीक नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है कि इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हुए पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले निम्न कुल में जन्म लेने वालों को संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। भक्ति योग में इतनी ताकत है कि जो भगवान का भक्त है, और जो नीचे कुल में जो पैदा हुए लोग हैं, उन व्यक्तियों को अगर वो संगति देंगे तो वो परम जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, सुप्रीम लिबरेशन को प्राप्त कर सकता है। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए, जैसा कि व्यापाश्चित्य शब्द से सूचित है। मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी नहीं चाहिए, मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े करनी चाहिए। नहीं प्रभु जी, जानबूझ के बोल रहे हैं। ऐसी करनी चाहिए। मुझे बता रहे। ओके, आप अटेंटिवली पढ़ रहे हैं, वेरी नाइस। इतना चेक करना होता है बीच बीच में मुझे बस। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए, जैसा कि व्यपाश्रित्य शब्द से सूचित है। मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। व्यपाश्रित्य, आश्रित्य,
भगवान की शरण में जाना, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बड़ा बन जाता है। तो सबसे बड़ा योगी कौन? भगवान का भक्त। सबसे बड़ा क्या लिखा है? ज्ञानी कौन? बोलो। कृष्ण भक्त। यस, कृष्ण भक्त सबसे बड़ा ज्ञानी, कृष्ण भक्त सबसे बड़ा योगी, कृष्ण भक्त सबसे बड़ा त्यागी, कृष्ण भक्त सब कुछ सब में बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो किसको जानता है? कृष्ण को जानता है। और सभी ज्ञान का, तपस्या का, योग का उद्देश्य क्या है? कृष्ण। और भगवान के भक्त ऑलरेडी कृष्ण को जानते हैं। डे 1 भी किससे चालू करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट। तो इसलिए ये बात कही जा रही है। इस तात्पर्य को एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे आप घर पे, और आपके लिए प्रश्न भी लिखवा लिया था। फिर से मैं लास्ट वाली 3-4 लाइनों को पढ़ रहा हूं, अच्छे से सुन लीजिए। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। भगवान के भक्त में इतनी ताकत होती है कि निम्न कुल वाले व्यक्तियों को भी वो सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रभुपाद जी, जिन्होंने हजारों भक्तों को, जो मलेच्छ योनि में थे, जो कि निम्न योनि में थे, जो चांडाल योनि में थे, उनको भक्त बना दिया। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। जैसा कि व्यपाश्रित शब्द से सूचित है, मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन जाता है। और आपको कभी कभी फील होता होगा जब आप डिस्कशन करते होंगे ना, किसी योगी के साथ, किसी ज्ञानी के साथ, किसी PhD स्कॉलर के साथ, आपको फील होगा मेरे को मालूम है ये सब क्या है, क्यों है, ये सब क्या कर रहे हैं। ये पावर है भक्ति की। ठीक है, हम यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर प्रश्न उत्तर करेंगे।